करंट क्लासेस आज है 28 अगस्त और 28 अगस्त से जुड़े जितने इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो कमेंट में एक क्वेश्चन दिया जाता है। क्वेश्चन और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं वो सभी आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में विश्व झील दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है कब? 27 अगस्त को। हर साल दुनिया भर में 27 अगस्त को विश्व झील दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि झील सिर्फ खूबसूरत नज़ारे नहीं बल्कि हमारी धरती की जीवन रेखाएं हैं। ये न केवल इंसानों के लिए पानी का मुख्य स्रोत है बल्कि लाखों जीव जंतु और पौधों के लिए भी ये जीवन का स्रोत हैं। अगला है, हाल ही में नायरा एनर्जी ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? तो नायरा एनर्जी ने जो एक प्रमुख अभी तेल रिफाइनरी है, तो इन्होंने तैमूर अफसुलियव को अपना नया मुख्य कार्यकारी सीईओ नियुक्त किया है। तो अजय सिंह को बॉक्सिंग डे फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। सतीश गौचा को दिल्ली पुलिस का कमिश्नर नियुक्त किया गया है। श्रीनिवासन के स्वामी एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं। राजीव प्रताप रूडी को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का सचिव नियुक्त किया गया है। SMFG इंडिया क्रेडिट का नया सीईओ रवि नारायण बने हैं। अगला है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने आईपीएल से संन्यास ले लिया? तो किसने लिया? तो यह लिया किसने? आर अश्विन ने आईपीएल से संन्यास ले ली। लास्ट ईयर उन्होंने चेन्नई की तरफ से खेला था। हाल ही में फीडे विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो कहाँ होगा? तो यह किया जाएगा कहाँ? गोवा में। अब गोवा में कर जाएगा। तो ये रहा मैप में गोवा। गोवा की कैपिटल क्या है? पांजी। सीएम है प्रमोद सावंत। गवर्नर है पशुपति अशोक गजपति राजू। पुष्पति अशोक गजपति राजू। और गोवा, तो गोवा में मांडू नदी पर रोरो फेरी सेवा शुरू हुई है। गोवा की फेनी को जीआई टैग मिला है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गोवा के राजभवन में आचार्य चरक और ऋषि सुश्रुत की मूर्तियों का उद्घाटन किया है। गोवा के उल्लास नवभाष साक्षर कार्यक्रम के तहत 100% साक्षर राज्य घोषित किया गया है। गोवा में ध्रुवी भवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन किया गया है। अगला है, हाल ही में इंगा रुगिनिये को इस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो किस देश की ये बनी है? तो यह बनी है लिथुआनिया को। लिथुआनिया की ये प्राइम मिनिस्टर बनी है। अब लिथुआनिया, तो ये रहा मैप में लिथुआनिया। ये लताविया और लिथुआनिया दोनों बॉर्डर शेयर करते हैं, तो ये अलग अलग दोनों देश हैं। अब तो कैपिटल क्या है? विलिनियस। और करेंसी क्या है? यूरो। और प्रेसिडेंट है गिटानस और नौसेडा। कौन है प्रेसिडेंट है? गितानस और नौसेडा। अगला है, हाल ही में किस देश ने भारतीय कामगारों के लिए 10 लाख नौकरियों के अवसर खोलेगा? तो कौन खोलेगा? तो यह खोलेगा रूस। अब रूस जो है पारंपरिक गंतव्य जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा के आप्रवासन नियम सख्त होने के बाद इस रूस भारतीय कामगारों के लिए एक नया रोजगार केंद्र उभरा है। भारत और रूस दोनों के आधिकारिक बयानों के अनुसार 2025 के अंत तक लगभग 10 लाख भारतीय रूस में काम कर सकते हैं। अब रूस, तो ये रहा मैप में रूस। कैपिटल क्या है? मॉस्को। करेंसी है रशियन रूबल। प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। और रशियन भाषा दिवस 6 जून को, रूस दिवस 12 जून को और 27 जुलाई को रूसी नौसेना दिवस मनाया जाता है। और रूस में 600 साल बाद क्रासेनिनो को ज्वालामुखी फटा है। रूस ने अपने सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास जुलाई स्टॉर्म का आयोजन किया है। 27 जुलाई को रूस का नौसेना दिवस मनाया जाता है। रूस अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। रूस ईरान में 8 परमाणु संयंत्र लगाएगा। रूस ने अंतरिक्ष स्टेशन से यूएवी लॉन्च करने की तकनीक का पेटेंट करवाया है। अगला है, हाल ही में कौन सा राज्य सरकार 1 सितंबर से नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू करेगी? तो कौन शुरू करेगा? यह करेगी उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश, तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। कैपिटल क्या है? लखनऊ। सीएम है योगी आदित्यनाथ। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश गन्ना, गेहूं, दूध, आलू, सब्जियां, हरी मटर आदि के उत्पादन में पहले स्थान पर है। तो उत्तर प्रदेश में जलालाबाद नगर का नाम बदलकर परशुरामपुर किया गया है। उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन गोरखपुर में हुआ है। उत्तर प्रदेश ने ब्रिटेन में अध्ययन के लिए अटल सेवनिंग छात्रवृत्ति शुरू की है। नोएडा की पहली महिला जिलाधिकारी मेधा रूपम बनी है। उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन गोमती नगर रेलवे स्टेशन बना है। शुभांशु शुक्ला के नाम पर शुभांशु शुक्ला के नाम पर लखनऊ में नई सड़क का नाम रखा जाएगा। अगला है,
हाल ही में किसने आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु ग्लोबल स्पिरिचुअल कॉन्क्लेव का मेजबानी की है? तो किसने किया है? या किया उज्जैन ने। उज्जैन ने आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु ग्लोबल स्पिरिचुअल कॉन्क्लेव की मेजबानी की है। अगला है, हाल ही में ग्रीहम हाउसिंग ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? तो ग्रीहम हाउसिंग है, उन्होंने अर्जुन चौधरी को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। अगला है, एस सदा चौहान ने क्षमता निर्माण आयोग का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पीबी बालाजी जगुआर लैंड रोवर के नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं। इंडस इंड बैंक के नए एमडी एंड सीईओ राजीव आनंद नियुक्त किए गए हैं। भारतीय सेना का नया उप प्रमुख पुष्पेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। डॉक्टर मयंक शर्मा ने वित्तीय सलाहकार का पदभार ग्रहण किया है। संजय वत्स्यायन ने नौसेना उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है। अगला है, हाल ही में यूएस और किस देश ने सबसे बड़ा सुपर ग्राउंड शील्ड अभ्यास किया? तो यह किया किसने? यह किया है यूएस और इंडोनेशिया ने। अब इंडोनेशिया है, तो ये रहा मैप में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। करेंसी है इंडोनेशियन रुपया और प्रोवो सुबियांतो जो हैं वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, और हमारे गणतंत्र दिवस पर ये मुख्य अतिथि रह चुके हैं। हाल ही में कहाँ शुरू समर फेस्टिवल 2025 की शुरुआत की गई? तो कहाँ की गई या किया गया कहाँ? लद्दाख में। शुरू समर फेस्टिवल 2025 की शुरुआत लद्दाख में हुई, जिसमें एक ऐतिहासिक पहली बार बर्फबारी हुई, जिसमें इसे एक बर्फ त्यौहार में बदल दिया गया है। अब लद्दाख, तो ये रहा मैप में लद्दाख। वहाँ के अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? कविंद्र गुप्ता। कौन है? कविंद्र गुप्ता। और लद्दाख की रिगजिन यांगदोल ने दक्षिण कोरिया में आयोजित हॉकी टुगेदर इंटरनेशनल कोचिंग कैंप में भाग लिया है। इसरो के उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप का उद्घाटन लद्दाख में किया गया है। भारतीय सेना ने आकाश प्राइम स्वदेशी मिश्रित वायुसेना प्रणाली का सफल परीक्षण लद्दाख में किया है। खुबानी उत्सव 2025 का आयोजन लद्दाख में किया गया है। बटाली क्रिकेट लीग 2025 का आयोजन लद्दाख में किया गया है। अगला है, हाल ही में NHAI ने प्रोजेक्ट आरोहण किसके सहयोग से शुरू किया? तो यह किसके सहयोग से किया है? यह किया है किसके सहयोग से? तो यह किया है शिक्षा मंत्रालय, नहीं, यह किया है वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के माध्यम से किया है। वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के साथ मिलकर प्रोजेक्ट आरोहण शुरू किया है। तो प्रोजेक्ट आरोहण है क्या? तो इसका उद्देश्य टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के सहयोग को देना है। इस योजना के तहत छात्रों को छात्रवृत्ति, मेंटरशिप और कौशल विकास कार्यक्रम उपलब्ध कराए जाएंगे। विशेष रूप से यह योजना वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए लक्षित करती है। अगला है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने पूर्व सैनिक और उनके परिवारों के कल्याण के लिए किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो यह किया है किसके साथ? तो यह किया है रक्षा मंत्रालय ने भारतीय गुणवत्ता परिषद के बीच हुए 63 लाख से अधिक पूर्व सैनिक और उनके परिवार के लिए बड़ी राहत लेके आई। तो यह किया किसने? यह किया भारतीय गुणवत्ता परिषद के साथ किया गया। किसके साथ? रक्षा मंत्रालय ने पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए नीति के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया? तो यह किया किसके साथ? भारतीय गुणवत्ता परिषद के साथ किया गया है। अगला है, हाल ही में किसकी नई पुस्तक इम्प्रेज ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स का विमोचन किया गया? तो यह किया किसकी पुस्तक? यह किया गया मनोज झा की पुस्तक इम्प्रेज ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स का विमोचन किया गया है। अब प्रीबंद जयकुमार ने MS स्वामीनाथन द मैन हुड फेड इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। डॉक्टर DY चंद्रचूड़ ने अपनी पहली पुस्तक वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मास्टर का विमोचन किया है। द राइज ऑफ द हिटमैन नामक पुस्तक R कौशिक ने लिखी। द कॉन्शियस नेटवर्क नामक पुस्तक सगाटा श्रीनिवास राजू ने लिखा। डॉक्टर विश्वराज चौधरी ने ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी नामक पुस्तक लिखी है। राम माधव ने द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया का नामक पुस्तक लिखी है। VS रवि ने कन्फेशन ऑफ ए शेक्सपियर एडिट नामक पुस्तक लिखी है। अब पुस्तक तो पूजा पुजारा, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है। तो पूजा पुजारा कौन है? वो चिकित्सा पुजारा की पत्नी है पूजा पुजारा, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है। आपको उसका आंसर गूगल करके या कहीं से भी देना है। हाल ही में स्कूल कक्षाओं में फ़ोन पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लागू किया है। तो किसने लागू किया है? क्या किया है? दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया ने स्कूल कक्षाओं में फ़ोन पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लागू किया है, ताकि ध्यान केंद्रित किया जा सके। अब दक्षिण कोरिया, तो ये रहा मैप में दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया कैपिटल क्या है? सियोल। करेंसी है SK वोंग, प्रेसिडेंट है ली जय-म्यूंग। और 38 पैरेलल लाइन जो है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों को आपस में विभाजित करती है।
तो दक्षिण कोरिया ने 64 वर्षों में पहला असैन्य रक्षा मंत्री आह ग्यूबैक को नियुक्त किया है। दक्षिण कोरिया सरकार ने भारतीय अपने 3 अनुष्का सेन को सम्मानित किया है। अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में वैश्विक सम्मेलन दक्षिण कोरिया में शुरू होगा। दक्षिण कोरिया ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है। दक्षिण कोरिया ने दुनिया का सबसे बड़ा चिप सेंटर का निर्माण करेगा। ओसिनियक्स सिटी नामक तैरता हुआ शहर साउथ कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।